हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल लिब्रास तुला राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर लिब्रास, सिचुएशन में अगर आप अभी भी स्टक है, नो कांटेक्ट में, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्ष एक पर्सनल रीडिंग की तरह करता है, लेकिन फिर भी जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिएगा। जो रेजोनेट नहीं करेगा लिब्राज, आप वो नहीं लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं नो कांटेक्ट में क्या हाल है आपका और आपके पार्टनर का, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, प्लीज कीप इन माइंड। ओके लिब्राज, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा रुकी पड़ी हैं, अटकी पड़ी हैं। पर्सन ने आपको अपने अंदर अटका के रखा हुआ है अभी भी, राइट। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको साफ साफ कुछ भी बोला नहीं जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। इन एंड आउट कर रहा है आपकी लाइफ में। कभी कोई आता है, हाय हेलो बोलकर चला जाता है एंड देन बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। सो बहुत ज़्यादा चेंज के बारे में आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में अब चेंज आ जाना चाहिए, मेरी शादी हो जानी चाहिए, मुझे सॉलिड कमिटमेंट मिल जाना चाहिए एंड उस चेंज के बारे में भी सोच रहे हैं जो पर्सन के अंदर आ चुका है। जो आपके पार्टनर के अंदर चेंज आया है उसको बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं आप, कितना चेंज आ गया है, पर्सन पहले कैसे थे अब कैसे हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंज के बारे में सोच रहे हैं, उस वाले चेंज के बारे में भी, और जो लाइफ में चेंज नहीं हो पा रहा है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं लिब्राज आप। मुझे क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या करें, यानी खालीपन फील कर रहे हैं बिल्कुल आप। तन्हा फील कर रहे हैं। लव को कैसे सेलिब्रेट करना है, लव को कैसे इंजॉय करना है, अब आपको कुछ नहीं पता। पहले आप छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंजॉय करते थे, फ्रीडमली अपनी ज़िंदगी जीते थे, बहुत खुश रहते थे, मस्त मगन रहते थे। बट राइट नाउ आपके पर्सन ने आपकी वो हालत कर दी है कि ना आप खुश हैं और ना ही आप दुखी हैं। बस सोच में गुम हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, अफसोस करते हैं इस सिचुएशन को लेकर, नो कांटेक्ट को लेकर। अगर थर्ड पार्टी उनकी साइड इतनी ही स्ट्रांग थी तो उनको आपके लाइफ में नहीं आना चाहिए था, आपको ऐसा भी लगता है लिब्राज। सो लिब्राज, आपके पार्टनर के साइड थर्ड पार्टी इशू है। ये पैसे पर, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अभी भी। उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, आपकी खुशियों का शायद ख्याल नहीं रखा जा रहा है। एंड ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालती हैं कि जब मेरे साथ में ऐसा करना ही था तो मेरी लाइफ में एंटर ही नहीं होना चाहिए था, मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए था या मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, राइट। सो लिब्राज, वो चीज़ें देख पा रही हूँ जहाँ पर आप डिसअपॉइंटेड हैं अपने पार्टनर को लेकर। आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ही इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ज़्यादा रूड एंड टफ है। एंड आप अब उस तड़प के साथ अपने पर्सन को नहीं मांगते जिस तड़प के साथ आप पहले मांगते थे, टू बी ऑनेस्ट। अब एक एक सब्र आ गया है आपके अंदर, पेशेंस आ गए हैं अपने पार्टनर को लेकर। वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आएंगे। और अगर कोई मेरे अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो मुझे बात नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना। तो एक डिसीजन बना रहे हैं आप, क्योंकि आपने जो पहले बहुत मांगा और आपको वो नहीं मिला, अब उसकी ख्वाहिश आपको नहीं है लिब्रास। एम आई राइट। नो कांटेक्ट में आपका हाल वो है कि अब आप उस चीज़ के लिए तड़पते ही नहीं हैं जिस चीज़ के लिए पहले पागल हुआ करते थे। वो लव है, शादी है, रिश्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केयर है, कुछ भी है। आपको पता है कि जब मुझे ज़रूरत थी ये पर्सन मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो अब क्या करें। अब अगर ये आते भी हैं तो आपको उतनी खुशी नहीं है, उतनी खुशी नहीं होगी जितनी पहले होती। अगर ये पहले आते तो आप इनकी बहुत कदर करते, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते और लव करते और न जाने क्या क्या करते। बट अब हालात वह है कि जितना ये पर्सन आपको देगा आप उतना इस पर्सन को देंगे। फालतू का बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस नहीं दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा
अटैचमेंट नहीं दिखाने वाले। अभी आप उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर अटैच्ड होना ही नहीं चाहते आप किसी से भी अटैच नहीं होना चाहते, ना अपने एक्स से ना न्यू वन से। आप ये सोच रहे हो कि मुझे दुख मिलना ही मिलना है, लाजमी है मुझे दुख मिलना। एंड मेरे साथ ऐसा ही होता है, जिसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, वो पर्सन ही मुझे डिच करके जाता है, मुझे चीट करके जाता है, और भी कुछ नहीं, ऐसे ही चले जाता है खामोशी के साथ। सो अभी मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं फिजिकल अट्रैक्शन देख रही हूँ, बहुत लव देख रही हूँ आपके पार्टनर के साइड से, आपके साइड से। एक स्पेशल बॉन्ड शेयर किया है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ। सो दैट्स वाई ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके माइंड से तो निकलते नहीं है, ये आपके दिल में है और दिमाग में है। एंड आप बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं, आप रीयूनियन चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ में बहुत ही ज़्यादा अपना फ्यूचर देखते हैं, खुशहाल फ्यूचर। सो यहाँ पर आप सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, लिब्रास अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपनी फैमिली पे ध्यान देंगे, एंड देखेंगे इस पर्सन को कि ये किस तरीके से आपके पास में आ रहा है। यहाँ पर लव बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, इमोशनली बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया है, सब चीज़ है। लेकिन अब आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर देखेंगे। इमोशनल आप हद से ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा वाले इमोशनल हैं। लेकिन अब थोड़ा सा कंट्रोल करके बहुत अच्छे से देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप इमोशनल नहीं रहेंगे या सेंसिटिव नहीं रहेंगे, ये आपका नेचर है, ये आप हो। लेकिन इस पर आप कंट्रोल लाएंगे, आप इमोशनल होने के बावजूद अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलेंगे कि सामने वाला पर्सन आपको दे क्या रहा है, आपको लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में मिल क्या रहा है लिब्रास। सो उस चीज़ पर आपकी निगाह रहने वाली है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे का डिसीजन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। जीत आपको मिलेगी, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको जीत मिलने वाली है, आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है। विक्ट्री का कार्ड है, प्रोग्रेस का कार्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिवॉर्ड, गुड न्यूज़ एंड गुड फॉर्च्यून। ओके, एंड ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं नियर फ्यूचर, विच इज़ सो ब्यूटिफुल एंड गुड। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंड जो रिश्ता आपके लिए है वो ही आप तक आएगा। एंड फालतू का ड्रामा, फालतू का एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ना आपको फालतू का एंटरटेनमेंट चाहिए, ना आप एंटरटेन कर रहे हैं किसी को, ना ही आप किसी पर इम्पोज हो रहे हैं, एंड ना ही किसी को खींच रहे हैं अपने टूवर्ड्स। नो वे, जो जो कर रहा है वो करे। ओके, सो यस, वो चीज़ देख पा रही हूँ। नो कांटेक्ट में अभी फिलहाल आप अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, ना खुद को ना सामने वाले को, ना किसी के प्रेशर में रह रहे हैं, क्योंकि आपको प्रेशर में रहना ही नहीं होता है लिब्राज। आप कभी भी किसी के प्रेशर में नहीं रहेंगे, खुलकर जीना आपको पसंद है, एंड आप वही करेंगे। आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, लिब्रा, सैज, सजिटेरियस हो सकता है, जमनाई, कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस, स्पाइसिस। ओके, ऑलमोस्ट सभी साइन मौजूद है, मैच करता है, बहुत अच्छी बात है। लिब्राज मैच नहीं करता, डजंट मैटर। आपका पार्टनर खोई हुई खुशियाँ ढूंढ रहा है, जो रिश्ता उनसे खो गया है वो तलाश कर रहे हैं, आप खो गए हैं उनसे, वो तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहा है ये कैसे न्यू बिगिनिंग हो, कैसे रिकन्सिलेशन हो, कैसे लिब्रास के पास जाएं, क्या कहें, कैसे उन्हें मनाएं। बात करने का तरीका ढूंढ रहा है, बात करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, आपके पास आने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। इस पर्सन को तन्हाई फील हो रही है, अकेलापन फील हो रहा है, इनसिक्योर हो रहे हैं, कहीं आप किसी और के पास तो नहीं जा रहे हैं। सो डिस्कवर कर रहे हैं, राइट, प्लानिंग हो रही है, प्लान कर रहे हैं, प्रोग्रेस पानी है आप ही की तरह। लेकिन उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस चीज़ के रास्ते तलाश करने में लगे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस की कमी है, आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अगर ये फैमिली में इन्वॉल्व हो जाता है तो वहीं के हो जाते हैं, आप में हो जाते हैं तो आपके हो जाते हैं, करियर में जा रहे हैं तो करियर के हो जाएंगे। इनको बैलेंस करने का तरीका नहीं आता, हाउ टू बैलेंस। देखो, अगर हम अपनी जॉब में या करियर में फोकस्ड हैं लिब्राज, इस बात को ऐसे समझिएगा, तो हमें अपनी फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना होता है, अपने लव को भी थोड़ा टाइम देना होता है। लेकिन आपके पर्सन गलती ये करते हैं कि अगर ये फाइनेंशियल कंडीशन इनके स्टेबल नहीं है,
एंड ये मनी अर्निंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये सारा फोकस अपना उधर ही डालेंगे, वहीं की बात होगी, वही चीज़ इनके दिमाग में रहेगी, और पूरा दिन पूरा टाइम सब कुछ ये वहीं पे लगाएंगे, सारे एफर्ट्स वहीं पे डालेंगे। फिर ना तो शायद ये फैमिली को ज़्यादा देखते हैं, ना आपको देखते हैं। एंड अगर फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है इस पर्सन पे, तो ये फैमिली के ही होके रह जाते हैं, फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर ये लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को साइड लाइन कर देते हैं। सो एक बैलेंसिंग की कमी है आपके पार्टनर में, एंड जब ये बैलेंस लाएंगे तभी इनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, नहीं तो इस पर्सन की लाइफ में यही रहेगा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एंड फाइंड करना चाह रहा है ये पर्सन के कैसे बैलेंस लाऊं, कैसे किस तरह से ठीक करूं, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इस पर्सन को, लेकिन वो हो नहीं पाता अभी तक। तो इस पर्सन को सिर्फ लेना ही लेना है, आपसे प्यार लेना है, आपसे सपोर्ट लेना है, एडवाइस लेनी है, शायद पैसे लेने हैं, जो भी है। ये पर्सन जितना देता है उससे कहीं ज़्यादा लेने की ख्वाहिश रखता है। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पैसे हैं, कुछ भी हो सकता है, सेटिस्फैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस ये रिश्ते में हमेशा से कम डालते हैं और आपसे ज़्यादा लेते हैं। सो ये चीज़ इनकी एनर्जी में चेक कर पा रही हो। ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, कॉल एंड मैसेज करना चाहता है ये पर्सन, आ रहा है, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें आपके फेवर में होगी लिब्राज। अब तक जो पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वो हाय हेलो बोल सकते हैं। सी प्रॉपर तरीके से अभी भी शायद ये पर्सन आपके पास ना आए, प्रॉपरली नहीं आएगा, लेकिन यस इन एंड आउट, इन एंड आउट रहेगा ये आपकी लाइफ में, बिकॉज इनको आपको छोड़ना नहीं है, आपको रखना है। एंड ये पर्सन हारमोनी बैलेंस लाना चाहता है अपनी लाइफ में, एंड वो उस चीज़ में जब कामयाब नहीं हो रहा है, तो वो जो गुस्सा है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फिर आप पर उतरती है। इनको ऐसा लगता है कि लिब्राज मुझे भाव नहीं दे रहे हैं, लिब्राज मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मुझे रीच आउट नहीं कर रहे हैं, मुझे कॉल एंड मैसेज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे से मुझे बहुत इग्नोर किया जा रहा है, मुझे भी नहीं करना। सो फिर उस एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, स्टबर्न नेचर है, एंड फिर ये जो पर्सन है टॉक्सिक हो जाता है। ये पर्सन के मुंह में जो वर्ड्स आते हैं आपको बोल देते हैं, फिर खुद को कूल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये वाला बिहेव नहीं करना चाहिए था, जब थोड़ा दिमाग शांत होता है, राइट। एंड फिर कुछ टाइम बाद फिर अपने मन की करते हैं। तो कुछ इस टाइप के पर्सन से डील कर रहे हैं आप, जो इमेच्योर है, जिसकी एनर्जी मेच्योर नहीं है, जिसको यही पता नहीं होता है कि कब वो क्या कर रहा है। आपको लगता है कि देखिए एज वाइज या तो ये पर्सन आपसे छोटे हैं, और अगर छोटे नहीं है तो इमेच्योर है, इनमें वो सलाहियत नहीं है लिब्राज टू बी ऑनेस्ट जो आप में है, रिश्तों को संभालना, उन्हें आगे बढ़ाना, प्रोटेक्ट करना। ये पर्सन तो जहाँ पर इस पर्सन को रख दिया जाए वहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड अपनी खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, एंड देन सारी चीज़ें आती हैं, पहले मेरी खुशी, पहले मेरा मन, ठीक है। तो उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं अभी भी। एंड प्यार बहुत है इसका मतलब प्यार नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्यार बहुत है, और आपको सोलमेट की तरह देखते हैं आप। दे सी यू एज अ मैरिज मटेरियल एंड दे मिस यू वेरी बैडली लिब्राज, बट यस करनी अपने मन की है, अभी भी अपने मन की करेंगे आपके पर्सन। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बात करने का मन नहीं है नहीं करेंगे, करने का मन हो गया तो कॉल एंड मैसेज कर दी, अभी उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ओके, सो नो कांटेक्ट में अभी भी ये पर्सन प्रॉपर तरीके का डिसीजन बनाने में एबल नहीं है, अभी भी एक स्नीकी सी एनर्जी नजर आ रही है। ओके, जहाँ पर एक लेजीनेस है, जहाँ पर कोल्ड वाइब्स आपको सेंड की जा रही है, और वही चीज़ देखकर आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपना डिसीजन स्ट्रांग बना रहे हैं कि ठीक है, या तो हाँ है या तो ना है, इन एंड आउट, इन एंड आउट मुझे चाहिए ही नहीं, तुम अपने पास रखो अपना आना जाना, मेरे पास तो जब आओगे तो प्रॉपर तरीके से आओगे, दैट्स इट। आप ये हैं लिब्रास। ओके, क्लियर। ओके जी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट किया है, कितना पसंद आई है आपको। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय।